स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। एक बार स्क्रीन मेरी विजुअल हो जाए तो कंफर्म करना, एंड देन फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो आज जो है ना, मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर ही कुछ कुछ चीजें सिखाऊंगा जो हम लोग रिएक्ट में यूज करेंगे। तो आई वांट कि थोड़ा सा मैं जावास्क्रिप्ट को एडवांस तक लेकर के जाऊं ताकि आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए चीजों को समझना, ठीक है ना। अदरवाइज चीजें क्लियर नहीं रहेंगी तो दिक्कत होगा। सो लास्ट क्लास में जहां तक आपको याद होगा कि हमने आपको बताया था कि कैसे आप यूज कर सकते हो फंक्शंस को। याद आ रहा कुछ सेट्स बताए थे या नहीं बताए थे, राइट। फिर जो है आपको टाइप कन्वर्जन, ये सारी चीज आपको सिखा चुके हैं। अब आपको जो सीखना है वो है डी स्ट्रक्चरिंग। फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो है डी स्ट्रक्चरिंग। देखो डी स्ट्रक्चरिंग क्या कॉन्सेप्ट है वो आप समझने का ट्राई करना। एक्चुअली होता क्या है वो आप समझना। डी स्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट क्या होता है कि सिंटैक्स का तरीका जिसमें आप चीजों को अनपैक करते हो। अगर आपको पाइथन याद आ रहा तो वहां पे आपको अनपैक करना सिखाया था, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे आपको अनपैक करना सिखाते हैं कि कैसे आप अनपैक कर सकते हो। मान लो आपके ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज है या फिर आपके पास एक एरे है जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज हैं, ठीक है ना। तो आप कैसे उसको डी स्ट्रक्चर कर सकते हो वो चीज आपको बताते हैं। सो लेट्स सी कि एक आपके पास यूजर करके ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर आपने मल्टीपल प्रॉपर्टीज स्टोर करके रखा जैसे फर्स्ट नेम, कुछ ऐसा कुछ है विक्रम। देन आपके पास है लास्ट नेम, ठीक है। आपके पास है कुमार। फिर आपके पास है ईमेल जहां पे आपने स्टोर करके रखा vikram@gmail.com, ठीक है। देन आपके पास है मोबाइल नंबर एंड यू हैव स्टोर्ड लाइक प्लस। से आपके पास एक यूजर ऑब्जेक्ट, ठीक। अब मैं आपको बोलूं इसको डी स्ट्रक्चर करो। डी स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है कि लाइक आपको चीजों को अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर करना, ठीक है। सिंपल तरीके से ये आप समझो, ठीक है ना। तो मान लो कि आपको मैंने बोला डी स्ट्रक्चर करने, तो आप कैसे डी स्ट्रक्चर कर सकते हो। देखो ऐसे करोगे लेट एंड देन यू विल डी स्ट्रक्चर लाइक दिस। जितने भी सेगमेंट आपको बाहर निकालने आप उसको यहाँ पे पास करोगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट नेम, हाँ, ईमेल, ये दो चीज मैं आपको डी स्ट्रक्चर करने बोला। और आप यहाँ पे अगर यूजर पास करते हो तो आप देखना एक्चुअली होगा क्या। यहां से फर्स्ट नेम निकलेगा और वो इस फर्स्ट नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो देखो एक फर्स्ट नेम करके एक वेरिएबल बनेगा, देखते जाना। फर्स्ट नेम करके एक वेरिएबल बना और उसके अंदर क्या स्टोर हो गया, विक्रम। और फिर एक ईमेल करके वेरिएबल बनेगा और उसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, ईमेल वाला प्रॉपर्टी। ये चीज समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। और ये याद रखना कि डी स्ट्रक्चरिंग ना डिस्ट्रक्टिव नहीं होता है। डिस्ट्रक्टिव मींस कि आपका मेन जो ऑब्जेक्ट है उसको अल्टर नहीं करेगा। अगर आप नोटिस करो तो क्या आपका यूजर ऑब्जेक्ट अल्टर हुआ है क्या, इसमें कोई भी चीज चेंज हुआ है ये बताओ। एनीथिंग, अ सिंगल प्रॉपर्टी या कुछ भी चीज चेंज हुआ उसके अंदर? नो सर। डी स्ट्रक्चरिंग में कभी भी आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। जस्ट एक नया सेगमेंट बनेगा, नया वेरिएबल्स बनेंगे और उसके अंदर वैल्यूज असाइंड हो जाएंगे। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। कुछ तो बोलो। ये तो हुआ ऑब्जेक्ट के ऊपर। अगर मान लो आपको स्ट्रिंग के ऊपर डी स्ट्रक्चर करना तो कैसे करोगे। ये देखो यार, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाना, ठीक है ना, क्योंकि मैं इसका कोड बेस नहीं बना रहा हूं, ठीक है। तो लाइक ये चीज मैं शेयर नहीं करूंगा आपको। कोड बेस जो है सिर्फ रिएक्ट का मिलेगा, जावास्क्रिप्ट के भी चांसेस कम है, रिएक्ट जेएस के आपको पूरे कोड बेस मिलेंगे सो दैट कि आप चीजों को रिवाइज कर सको, ठीक है ना। तो डी स्ट्रक्चर वाला आई थिंक ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो ये आप याद रखोगे। या फिर अगर नहीं होता तो मैं क्लासरूम्स में ऐड ही करते जाता हूँ आपके बाद से। जितने भी कोड स्निपेट रहेंगे मैं आपके क्लासरूम में डाल दूंगा, ठीक है ना, तो ज्यादा बेहतर रहेगा वेबसाइट डेवलपमेंट। क्योंकि आपके बाद से जो भी स्क्रिप्ट आएंगे ना वो सही रहेंगे, लाइक आपको यूजफुल रहेगा। तो आई एम एडिंग डी स्ट्रक्चरिंग, ठीक है ना। एंड दिस इज द कोड स्निपेट, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको डी स्ट्रक्चर करना हो स्ट्रिंग को तो कैसे करोगे, देखो कैसे करोगे ये बताता हूँ। मान लो आपके पास
एक स्ट्रिंग है नेम करके और नेम में स्टोर्ड है विक्रम। अब आपको डी स्ट्रक्चर करना है तो आप यहाँ पे डी स्ट्रक्चर इस तरीके से कर सकते हो, लेट एंड देन यू कैन डिफाइन जितने भी सेगमेंट आपको निकालने, जैसे मुझे निकालना है A1 या A B C D E, जितने कैरेक्टर्स है उतने मैं निकाल सकता हूँ, 2 3 4 5 6 है टोटल, मैं 5 निकाल करके आपको दिखाता हूँ, लेट्स सी। और आप यहाँ पे नेम करके पास करोगे तो क्या होगा, ये सारे डी स्ट्रक्चर होंगे। देखो विक्रम है, ए करके एक वेरिएबल बनेगा, उसके अंदर बी आ गया, बी में आई आ जाएगा, सी में के आ जाएगा, डी में आर आ जाएगा, ई में ए आ जाएगा। बाकी आप इस तरीके से स्ट्रक्चर कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत तो बताओ, ठीक है। इनफैक्ट आप डी स्ट्रक्चर जो है ना वो किसी भी ट्रेबल आइटम के ऊपर लगा सकते हो, जैसे कि एरे के ऊपर लगा सकते हो, सेट के ऊपर, सेट के ऊपर चांस कम है लेकिन उस पर भी लगाया जा सकता है, मेरे को ट्राई करना पड़ेगा। सेट के ऊपर आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो, बट एरे के ऊपर कर सकते हो, ठीक है, ये फिक्स है। ऑब्जेक्ट के ऊपर आप कर सकते हो, तो ये सारी चीजें आप इजिली कर पाओगे, ठीक है ना। एक चीज और मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, वो लाइक रिएक्ट के अंदर बहुत ज्यादा यूज होता है, स्प्रेड ऑपरेटर को बोलते हैं, ठीक है, रिएक्ट के अंदर। तो क्या होता है वो आपको दिखाता हूँ। अच्छा, स्ट्रिंग वाला मैं डाल देता हूँ तो दैट की लाइक आप याद रख सको। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लो आपको स्प्रेड ऑपरेटर की जो मैं बात कर रहा हूँ वो आपको बताता हूँ। स्प्रेड ऑपरेटर आप किसी भी के ऊपर लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि स्ट्रिंग के ऊपर नहीं लगा सकते, मान लो यही है। अब जो है, अगर मान लो मैं चाहता हूं कि जितने भी ए बी सी डी में एक एक करके अलॉट हो जाए, बाकी उसके बाद क्या बच रहा था, ए एम दोनों बच रहा है, राइट। तो मैं चाहता हूं वो ई में स्टोर हो जाए, तो मैं यहाँ पे ट्रिपल डॉट पास करूंगा एंड आई विल पास ई। क्या करूंगा, ट्रिपल डॉट पास करूंगा एंड ई। अब देखो क्या स्टोर होता है, क्या हुआ, ई में क्या है, वापिस से एक एरे असाइन हो जाएगा और वो क्या रहेगा, विक्रम वाले का ए और एम, ठीक है। रेस्ट जितने भी चीजें बचेंगी वो आपका ई के अंदर स्टोर हो जाएगा। इनफैक्ट अगर आप ये चीज करते, डी भी हटा देते, तो क्या हो जाता, के सॉरी आर ए एम तीनों जो है एरे के अंदर जाता और तीनों ई के अंदर रेफरेंस्ड होता। समझ में आ रहा है स्प्रेड ऑपरेटर कैसे काम करेगा, ये बताओ। यस सर। राइट, आप अब वापिस से ई को डी स्ट्रक्चर कर सकते हो। जैसे देखो, मान लो आपको डी स्ट्रक्चर करना है एम एन ओ, एम एन ओ, तो आप इसको ई में असाइन करना और देखना कि क्या होता है। लेट्स सी, सॉरी मैंने एक नंबर डाल दिया यार, माय बैड। देखो पहले स्प्रेड होगा वी आई के, ये चला जाएगा आर एम में। अब जो है एम के अंदर क्या आएगा, आर, एन के अंदर ए और ओ के अंदर एम। क्यों, क्योंकि ये स्प्रेड कर रहा है किसको, ई वाले ऑब्जेक्ट, ई में जो स्टोर्ड है उसको। समझ में आया या नहीं आया ये बताओ, यस कुछ सर। तो बोलो। चलो, अब जो है आपको बताते हैं कि कैसे आप चीजों को एग्जीक्यूट कर सकते हो, और वो है आपका लाइक ऑलराइट। सो अब हम लोग यूज करेंगे, आपको एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे, वो है जावास्क्रिप्ट होस्टिंग। ये जनरली इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको भी मैं रिवाइज करवा दूं। जो लोग आज अटेंड नहीं कर रहे हैं उनका लॉस है, ठीक है ना। देखो होस्टिंग होता क्या है वो आप समझने का ट्राई करना। अच्छा, स्प्रेड ऑपरेटर वाला भी डाल दूं क्या,
होस्टिंग क्या है वो आप समझने का ट्राई करना कि होस्टिंग है क्या। देखो ये ना एक एक्चुअली कॉन्सेप्ट है वो आपको बताते हैं। ये जावास्क्रिप्ट का डिफॉल्ट बिहेवियर है जिसमें क्या होता है कि डिक्लेरेशन को टॉप पे लेके जाया जाता है। अब डिक्लेरेशन क्या है वो आप समझना। जब भी आप जावास्क्रिप्ट में कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो, जब वो लाइक यूज हो चुका उसके बाद, मतलब कि आप पहले यूज कर लिए उसके बाद उसको डिक्लेयर करने जाते हो, तो क्या होता है वो आपको समझाते हैं। लेट्स सी, ये एक कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट का, याद रखना। अगर आपसे कोई पूछे कि जावास्क्रिप्ट होस्टिंग क्या होता है तो आप बताना। ये मान लो आपने एक वेरिएबल यहाँ पे लिख दिया, ठीक, फिर आपने इसके साथ ऑपरेशंस भी कर दिया, console.log x प्लस 5, हमने जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल यूज भी कर लिया। अब जो है इसको डिक्लेयर कर रहे हैं। क्या किया, पहले यूज किया बाद में डिक्लेयर किया, बट देखो एग्जीक्यूशन कैसे होगा। क्या है, इसको जो है हमेशा क्या करेगा, ये ऑलवेज टॉप पे कंसिडर किया जाता है। ठीक है, क्या कंसिडर किया जाता है, टॉप पे कंसिडर किया जाता है। होस्टिंग में क्या करोगे, आप डिफॉल्ट बिहेवियर को चूज करोगे। ये अगर लिखा हुआ तो आप होस्टिंग के अंदर क्या कर दोगे, ये कहां चला जाएगा, हमेशा टॉप पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि डिक्लेरेशन टॉप पे किया जाता है। समझ में आई बात या नहीं आई, ये बताओ। यस सर। जब आप जावास्क्रिप्ट में इनिशियलाइज करते हो तो वहां पे होस्टेड नहीं होता है वो, ठीक है ना। जो डिक्लेरेशन है सिर्फ उसी को होस्ट करता है जावास्क्रिप्ट, उसके अलावा नहीं। मान लो आपने कुछ इस तरीके से डिक्लेयर करा और इनिशियलाइज करा। इनिशियलाइजेशन किसको बोलते हैं, मान लो आपने एक वेरिएबल बाई बनाया, वेर बाई इज इक्वल टू 7, ठीक है, तो ये होस्टिंग का पार्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनिशियलाइजेशन हुआ ना कि डिक्लेरेशन, एंड देन फिर वैल्यू को असाइनमेंट किया गया। समझ में आई बात या नहीं आई, ये बताओ। यस सर। ठीक है, तो होस्टिंग का मतलब क्या है, होस्टिंग आर नोन और ओवरलुक बिहेवियर ऑफ जावास्क्रिप्ट, जहां पे आपको एज ए डेवलपर समझना पड़ता है होस्टिंग का मतलब क्या है, कि लाइक आपको हमेशा आपके वेरिएबल्स को ऊपर डिक्लेयर करना, ना कि बीच में भी यूज होने के बाद। ठीक है, अगर आपको इस चीज से बचना है तो एक कॉन्सेप्ट, एक टर्म यूज होता है और उसको बोलते हैं यूज स्ट्रिक्ट। यूज स्ट्रिक्ट आप यूज कर दोगे, तो अगर आपने ये सब गड़बड़ करा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मान लो यहीं पे हम कर देते यूज स्ट्रिक्ट का यूज, तो क्या होता, जो देखो यूज। अब अगर आप करने जाओगे ये कांड, x इज इक्वल टू 5 कंसोल डॉट लॉग x प्लस 5, एंड फिर आप करने जाओगे वेरिएबल x, अब आपकी ये खैरियत नहीं है। अच्छा, ये तो लाइक डायरेक्टली आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन है इसलिए, अदरवाइज आपको एरर्स आएंगे। जब एक्चुअल वाले पे सेगमेंट पे जाओगे ना तो आपको एरर आएगी। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं इसको यूज करता जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर, ठीक, जैसे लेट मी ओपन VS कोड और वहां से मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। लेट मी सी, ओपन, कोई भी एक मैं ओपन कर देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाते हैं। चलो यहीं पे मान लो मैं स्क्रिप्ट टैग लगाता हूँ। यहाँ पे मैं यूज करता हूँ यू, ऑलरेडी मैं कोड कॉपी किया हूँ ना, उसी को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, लेट मी फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट एंड ओपन इट विद लाइव चैट। जस्ट वेट एंड वॉच। ऑलराइट, ये लाइक यहाँ पे प्रिंट कर दे रहा, जबकि ये जनरली आपको अलाउ करेगा नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए आपको मैं कैसे दिखाऊं, विदाउट डिक्लेरेशन ये अलाउ नहीं करता। लेट मी रिमूव दिस सेगमेंट,
इसको हटा देता हूँ, ठीक है ना। अब देखो यूज करता हूँ, अब देखना आपका आउटपुट में अभी भी ये रिजल्ट दे रहा है, ये स्ट्रेंज है थोड़ा, क्योंकि ये एरर थ्रो करेगा, ठीक है ना। बहुत सारे ब्राउजर में क्या है कि आपका यूजर स्ट्रिक्ट यूज रहेगा तो आपको एरर थ्रो करेगा कि लाइक आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है, आप यूज नहीं कर सकते। लेट मी शो यू, मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ वो लाइक नहीं आ रहा, शायद ये हटा दिया गया है लेटेस्ट वाले में। बट यूज स्ट्रिक्ट पे क्या होता है ना कि ये चेक करता है कि लाइक आपने सारे रूल्स को फॉलो करा या नहीं करा, अगर नहीं फॉलो करा तो आपको एरर थ्रो करेगा, ठीक है। ये यूज स्ट्रिक्ट हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग एक्चुअल प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो जनरली हम यूज स्ट्रिक्ट रखते ही रखते हैं। इससे क्या होता है कि लाइक हमें एरर्स नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। या फिर आप अगर कोई कीवर्ड यूज करते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर का, उसमें भी आपको एरर मिलेगा। यूज स्ट्रिक्ट का यूज इसलिए करते थे, लाइक अभी फिलहाल क्यों नहीं करने दे रहा, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। लेट मी चेक, ये हटा दिया गया क्या, यूज स्ट्रिक्ट इन जावास्क्रिप्ट। दिखाता हूँ कहाँ से आप इसको चेक कर सकते हो, देख रहे हो ये चीज आपको स्ट्रिक्ट मोड जो है आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे क्यों नहीं वर्क कर रहा है, ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है मुझे, ठीक है ना। बट एक्चुअल प्रोग्राम के साथ ये चीज तो नहीं होता है। लेट मी क्रिएट अ जावास्क्रिप्ट फाइल और उसको मैं रन करके देखता हूँ। आई हैव मेन डॉट जेएस, और इसी में मैं लाइक लेट्स सी एक और फाइल बनाता हूँ टेस्ट डॉट जेएस। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मुझे अजीब लग रहा है कि ये वर्क नहीं कर रहा है जो, ठीक है, जबकि ये वर्क करना चाहिए। ये कहाँ पे है, नोड सीडी जावास्क्रिप्ट, नोड डॉट, देखो एरर थ्रो किया ना, क्या बोला कि आपका एक्स जो है वो नॉट डिफाइंड है। समझ में आई बात, जब जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करोगे एग्जैक्टली तो आपको ये एरर्स आएंगे। लेकिन अगर यही यहाँ पे मैं कर देता हूँ वेरिएबल एक्स, तो अब आपको एरर नहीं आएगा। लेट्स सी, आया एरर, नहीं आया ना, और इसी को कहलाता है जावास्क्रिप्ट ओएसटी, ठीक है ना। कि अगर आप कहीं भी डिक्लेयर करते हो तो इसको हमेशा ये टॉप पे कंसीडर करता है। समझ में आई बात या नहीं आया, ये बात कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताओ, कुछ तो बोलो। नो सर। चलो, अब जावास्क्रिप्ट में ना एक चीज यूज होता है जिसको बोलते हैं दिस कीवर्ड। क्या बोलते हैं, दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड का क्या काम होता है वो आपको मैं दिखाता हूँ। प्योर जावास्क्रिप्ट अब मैं लिख रहा हूँ तो थोड़ा सा समझने का ट्राई करना। मान लो आपके पास एक यूजर नाम का ऑब्जेक्ट है एंड आई वुड लाइक, ये मैं पहले वाला ही कॉपी कर दूं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, राइट। हमने कॉपी करा था ना कहीं पे, बी आर दिस यूजर ऑब्जेक्ट है। अब जो है मान लो आपको इसके अंदर यूज करना है दिस कीवर्ड। देखो दिस कीवर्ड क्या होता है ना कि वो रेफर करता है सेम ऑब्जेक्ट, ठीक है। दिस कीवर्ड जो है वो सेम ऑर्डर को रेफर करता है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट को वो तभी रेफर करेगा जब आपका लाइक किसी और रेफरेंस में यूज करोगे तो। जैसे यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ फुल नेम और ये एक मेथड बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये एक फंक्शन है जो रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा वो आप देखो, इट विल रिटर्न क्या, दिस डॉट फर्स्ट नेम। और ये दिस किसको रेफर कर रहा है, ये रेफर कर रहा है यूजर वाले सेगमेंट को, क्योंकि अगर मैं यूज करूंगा जस्ट फर्स्ट नेम प्लस एक एम्प्टी स्ट्रिंग डाल देता हूँ सो दैट की लाइक स्पेस के साथ, ताकि बीच में स्पेस आ जाए एंड देन लास्ट नेम। देखो पंगा क्या होता है वो आपको, ठीक है। दिस डॉट लास्ट नेम में सिर्फ लास्ट नेम डालता हूँ तो पंगा क्या होता है वो आप देखते जाना। अब जो है मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको यूज, मतलब इस पर्टिकुलर मेथड को कॉल, कैसे कॉल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग यूजर डॉट फुल नेम, राइट। कर सकते हैं या नहीं कर सकते ये बताओ।
माय बैड, एक चीज मैंने इसको क्लोज नहीं करा। क्या एरर? फर्स्ट नेम इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि आप दिस कीवर्ड के साथ नहीं यूज कर रहे हो तो इसको एज ए पैरामीटर ये मांग रहा है। ये क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन जैसे दिस डॉट कर दोगे तो ये रेफर कर जाएगा किसको? इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को। समझ में आया या नहीं आया ये बताओ कि दिस कीवर्ड क्या करेगा? एरर Yes. आया तो दिस को कैसे यूज करेंगे, समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. ऑलराइट, नेक्स्ट है एरो फंक्शन। एरो फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। एरो फंक्शन क्या होता है? ये फंक्शन का एक तरीका, लिखने का एक नया तरीका है या एक नया सिंटैक्स बोल सकते हो, जिसमें आप कुछ इस तरीके से लिखते हो। ये ES6 में लाइक ECMAScript 6th वर्जन में ये आया था। ये शॉर्टर वे है फंक्शन को लिखने का। देखो क्या करते हैं यहाँ पे, लेट या वैर या कॉन्स्ट, जैसा भी आपका फंक्शन का रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप कीवर्ड यूज कर सकते हो। सपोज मैंने क्रिएट करा लेट, और आपको एक फंक्शन बनाना सम, आप इस तरीके से लिख सकते हो सम फंक्शन नेम डायरेक्टली विदाउट यूजिंग फंक्शन कीवर्ड, ठीक है। और आप यहाँ पे इक्वल टू सिंबल यूज करोगे, सम के बाद इक्वल टू, एंड देन जो भी पैरामीटर्स आपको चाहिए वो आप यहाँ से एक्सेप्ट करोगे। और एरो, ये एरो के कारण ही इसको बोला जाता है एरो फंक्शन। आप यहाँ से डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हो a प्लस बी, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया ये कुछ नहीं रिटर्न किया क्योंकि आपने रिटर्न नहीं करा था। आप यहाँ से कर दो रिटर्न, तो ये वेरिएबल सम में स्टोर, सॉरी रिटर्न नहीं भी करो तो ये सम के अंदर स्टोर हो जाता है। जैसे यहाँ पे मैं करूँ कंसोल डॉट लॉग एंड देन आई पास हियर सम, तो देखो पंगा क्या होता है। लेट्स सी, ये फंक्शन सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। लेकिन यही यहाँ से हम कर देते रिटर्न a प्लस बी, और रिटर्न जब भी यूज करते हैं तो क्या करना होता है, हमें कर्ली ब्रेसेस डालना, ठीक है। क्या है ये फंक्शन हमको रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ में आ रही बात। लेकिन अगर यही चीज आप ऐसे कॉल कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, आउटपुट मिल जाएगा। और ये नॉट ए नंबर बोल रहा है क्यों? क्योंकि ए और बी हमने पास ही नहीं करा, राइट। अगर आप ए और बी यहाँ से पास कर दोगे 15, 17 आपको आउटपुट मिल जाएगा। लेट्स सी मिला या नहीं मिला ये बताओ। अच्छा एक चीज और, अगर आप रिटर्न नहीं करते तो क्या होता? मान लो a प्लस बी रखते हैं, क्या होता? फिर भी आपका ये वही होता आंसर, ठीक है। विदाउट रिटर्न भी है, रिटर्न नहीं कर रहा हो। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन तो बताओ। No. तो क्या ये शॉर्टर वे है फंक्शन को लिखने का या नहीं? Yes. राइट, और इसी को बोलते हैं एरो फंक्शन। क्या बोलते हैं? एरो फंक्शन। आपका ये फंक्शन नेम हो गया, ये इक्वल टू सिंबल यूज होगा, फिर आपको जो भी चीजें एसिंग फंक्शन है या जो भी है वो आप यहाँ पे पास करोगे, एंड देन एरो फंक्शन, उसके बाद जो भी फंक्शन का बॉडी है, मतलब एक तरीके से समझो का स्निपेट है, वो आपका यहाँ पे आएगा। आप यहाँ पे करली ब्रेसेस यूज करके मल्टीपल सेगमेंट अगर प्रोसेस करना तो करली ब्रेसेस यूज करके आप आगे प्रोसेस कर सकते हो। कोई दिक्कत तो बताओ। No, sir. एरो फंक्शन अगर आपसे कोई कुछ बोलेगा क्रिएट करने समझने तो समझ में आएगा या नहीं आएगा ये बताओ। I will. ऑलराइट, तो ये था आपका आज के लिए कि कैसे चीजों को कर सकते हैं। एक चीज और मैं सिखाना चाहूंगा वो है एरर हैंडलिंग। क्या है? एरर हैंडलिंग। एरर हैंडलिंग के लिए यूज करते हैं ट्राई एंड कैच ब्लॉक। क्या यूज करते हैं? ट्राई एंड कैच ब्लॉक। कैसा दिखता है वो आपको बताते हैं। मान लो आप कोई ऐसा सेगमेंट यूज करने जा रहे हो जिसमें आपको पता है कि लाइक कुछ एरर्स आ सकते हैं, जैसे आप डेटाबेस के साथ कनेक्शन कर रहे हो या फिर आप डेटाबेस के साथ चीजों को डेटा फेच कर रहे हो, पास कर रहे हो, तो हो सकता है ना कि वहां पे आपको एरर्स आने का चांस हो। तो यहाँ पे ट्राई के अंदर आप वो चीजें एग्जीक्यूट करते हो जिसमें एरर आने के चांस है। मीन्स आप बोल रहे हो कि ये चीज एग्जीक्यूट करो, अगर हो पाया तो ठीक, नहीं हो पाया तो एरर थ्रो करना। और ये एरर आप यहाँ से देख सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं करूँ कंसोल डॉट लॉग, डायरेक्टली एरर ही दिखा रहा हूँ, ठीक है ना।
आप फॉर्मेट भी कर सकते हो। और यहाँ पे मैं एक कुछ ऐसे फंक्शन को कॉल करना चाह रहा हूँ जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। सपोज करो HSR फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ, नॉट हिस्ट्री, आई वांट टू कॉल HSR। ठीक है, अब यहाँ पे ट्राई ब्लॉक के पास क्या है, एक्सपेक्टेड दिस एक और यूज होता तो ये गड़बड़। अब देखो, अब जो है डायरेक्टली एरर नहीं आएगा। अब क्या है, रेफरेंस HSR इज नॉट डिफाइंड। अगर मैं इसके नीचे करूं console.log आई हैव बीन कॉल्ड, तो देखना इसके अंदर नहीं पास किया गया, नीचे आया ही नहीं है, वो डायरेक्टली कैच ब्लॉक के अंदर भेज दिया गया। देखो, अगर मैं आपको बताऊं कि कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, बोलोगे कैसे, बोलोगे सर कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। लो ना, मैं दिखा देता हूं, console.log मैं एरर वाले एरिया में हूं। ठीक है, ये तो प्रूफ कर देगा, राइट। लेट्स सी, प्रिंट हुआ एरर वाला एरिया का या नहीं हुआ, ये बताओ, कुछ तो बोलो। यस सर। मान लो आप साइन अप करवा रहे हो यूजर का, आपने साइन अप रिक्वेस्ट यहाँ पे भेजा डेटाबेस को, कि भाई बैकएंड को, कि भाई साइन अप करा दे। अगर हो गया सक्सेसफुल मैसेज आया, तब तो वहीं पे प्रोसेस करना ट्राई वाले ब्लॉक में। अगर कुछ एरर आया तो आप यूजर को बताओगे ना, कैसे इस कारणवश से तुम्हारा साइन अप नहीं हो गया, दोबारा ट्राई करो। बताओगे या नहीं बताओगे? यस। तो वही चीज यहाँ पे हम कर रहे हैं। ठीक है, ऑलराइट गाइस, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है ना, आज अटेंडेंस थोड़ा कम है, इसलिए मैं नहीं चाह रहा कि लाइक चीज़ों को ज़्यादा एग्जीक्यूट मैं लेकर के जाऊं जिससे कोई दिक्कत हो। सो मंडे से कल का क्लास मैं नहीं रख रहा हूँ, ठीक है। और मंडे से हम लोग रिएक्ट स्टार्ट करेंगे। तो कुछ चीज़ है जो आपको करके आना है, मैं बता देता हूँ क्या करके आना है। फर्स्ट चीज ये है कि आपको Node.js इंस्टॉल करके आना है। क्या इंस्टॉल करके आना है? Node.js। ठीक है, यहाँ पे जाना, LTS दिख रहा है, लेटेस्ट स्टेबल वर्जन जो है वही आपको इंस्टॉल करना, 20.16.4। ठीक है, ये वर्जन आपको इंस्टॉल करके लेकर के आना है। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी तो बताओ। नो। अब हम लोग फ्रंट एंड सेगमेंट में इंटर करने वाले हैं, और रिएक्ट जो है हम लोग प्रोजेक्ट के साथ सीखेंगे, प्रोजेक्ट बनाते हुए सीखेंगे। सो मंडे से जो भी क्लास मिस करोगे, ये आपका पर्सनल लॉस होगा। ठीक है ना? ऑलराइट गाइस, थैंक यू। और कल से हमारा डेली रात में 9 बजे से सेशन है, तो आप लोग चाहो तो अटेंड कर सकते हो। एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग सबको अटेंड करो। ठीक है ना? एक वहाँ पे मैं पोर्टफोलियो वेबसाइट बनवाऊंगा, जो कि आपके रिज्यूमे के लिए रिप्लेसमेंट हो जाएगा। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं करा है, आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लेना। ठीक है ना? क्योंकि उसमें आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएंगे, उसको आप इसमें यूज कर सकते हो MAR पॉइंट्स के लिए, राइट। तो वो चीज़ में आपका हो जाएगा हेल्प। प्लस आप अपने जूनियर्स को भी बोल सकते हो, वो भी MAR पॉइंट्स के लिए उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, अपने यूनिवर्सिटीज में। ऑलराइट गाइस, थैंक यू, सी यू गाइस टुमारो at 9 PM